कि निकाह के बाद बिस्तर तो औरत ने ही गर्म करना है। अगर आप नहीं गर्म कर सकते तो फिर शौहर को इजाज़त दे दें कि ताकि वो बाहर से औरत लेकर आए और वो उसके साथ हराम काम करे। नहीं हराम काम करता तो फिर दूसरी औरत का इजाज़त दे दें। और अगर आप खाना गर्म करने पे आ जाता है तो हर औरत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर को खाना गर्म करके दे जब वो थका हारा घर पे आता है, क्योंकि और मर्द को बनाया गया कमाने के लिए, औरत को बनाया गया कि खिदमत करे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। औरत मार्च जिसकी गूंजे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है और हर साल की तरह एक औरत मार्च ख़वातीन की जानिब से, उन ख़वातीन की लिबरल ख़वातीन जो आपको प्रेस क्लब में नज़र आती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, बिस्तर अपना खुद गर्म कर लो, इस तरह के फहाशी वाले जो उनके वर्ड्स होते हैं, जो उनके बैनर्स उन्होंने हाथ में पकड़े होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम इकराम साहिबा जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात करते हैं कि कल क्या होने जा रहा है, इनकी क्या प्लानिंग है और इस दफ़ा ये जो फहाशी के नारों को लेकर चलती हैं आखिर इनके मुतालबात होते क्या हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जिसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई कि ये कहना क्या चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी क्या है, ये है क्या? दरअसल इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। एक तरफ तो बहुत गलत चीज़ है ये, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक तेज़ाब से लोगों को जलाया जाता है। लोगों में मैं बताती हूँ कि जहेज़ के नाम पर औरत को बहुत ज़्यादा ताने मिलते हैं कि जहेज़ कम लेकर आई है, या एक बहू इतना लेकर आई है, दूसरी कम लेकर आई है, तो उस पर मारा जाता है, मारपीट होती है, शौहर इज़्ज़त नहीं देता, और एसिड बहुत ज़्यादा फेंका जाता था हमारे मुल्क में। बाकी मुल्कों की बात नहीं करी, वहाँ बहुत एजुकेटेड लोग हैं, तो हमारे मुल्क में एसिड फेंका जाता था, घर से औरत को बाहर निकाल दिया जाता था, मारपीट के लिए बच्चों के सामने माँ को मारा जाता था। ये इश्यूज़ हैं। यहाँ पे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी चलेगा, ठीक है। एक औरत के हकूक़ जो हैं, जो इस्लाम ने हकूक़ दी हैं, औरत पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। औरत पे हाथ उठाया जा रहा है, उस पर आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी लेकर आएँ। बट अगर आप ये कहें कि हम बाल खुले छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, अब अपने वालिद के साथ शॉर्ट शर्ट्स और शॉर्ट पैंट्स पहन कर जाना चाहते हैं, और मतलब लाइक आपने जैसे एक जुमला बोला कि बिस्तर अपना खुद गर्म करो, तो भाई ये तो इस्लाम में जायज़ है कि निकाह के बाद बिस्तर तो औरत ने ही गर्म करना है। अगर आप नहीं गर्म कर सकते तो फिर शौहर को इजाज़त दे दें कि ताकि वो बाहर से औरत लेकर आए और वो उसके साथ हराम काम करे। नहीं हराम काम करता तो फिर दूसरी औरत का इजाज़त दे दें कि वो दूसरी औरत लेकर आए वहाँ पर और उसके साथ वो काम करे। और अगर आप खाना गर्म करने पे आ जाता है तो हर औरत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर को खाना गर्म करके दे जब वो थका हारा घर पे आता है, क्योंकि और मर्द को बनाया गया कमाने के लिए, औरत को बनाया गया कि खिदमत करे, ठीक है। तो अगर वो खिदमत नहीं कर सकती तो वो तो इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही है। और अगर इस बात पे मेरे पे बड़े तस्परे होंगे कि मैंने कहा है कि औरत का काम सिर्फ खिदमत करना है मर्द की, तो मैं कहती हूँ भाई आजकल का दौर इस तरह है कि एक मर्द अकेला नहीं कमा पा रहा, अपनी फैमिली को नहीं चला पा रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, दोनों को बाहर निकलना पड़ रहा है। तो भाई इस नारे को ये बना लो कि एक दिन तुम खाना गर्म करो, एक दिन मैं खाना गर्म करूंगी, क्योंकि दोनों थके हुए आ रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, तो दोनों का फर्ज बनता है एक दूसरे की हिफाजत करना, एक दूसरे को सिक्योरिटी देना, एक दूसरे का ख्याल रखना। तो ये मेरे ख्याल से बहुत चीप थिंग्स हैं कि हम बाहर जाए, हम कपड़ों के बगैर जाए और मर्द हमें ना देखे। मर्द क्या भाई, औरत भी देखेगी कि आखिर ये कपड़ों के बगैर आई क्यों है। तो आप इस तरह की ड्रेसिंग को कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, रात के 2 बजे आने पे आप कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हमें इजाज़त दी जाए। और अगर इस्लाम में तीसरा हिस्सा आपको दिया गया तो आप किस हकूक़ से मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह कि उनके फ़ैसलों को आप साइड पर रखें, आप हमें जायदाद में आधा हिस्सा दें। मतलब लाइक आप उन चीज़ों को झुटलाने पर आ गए हैं। औरत इस हद तक आगे पहुँच चुकी है कि उसे सिर्फ नौकरी की इजाज़त मिली है, और बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, हमारे में एजुकेशन नहीं है। हम BA MA कर लें तो हम समझते हैं हम पता नहीं कौन से डॉक्टर बन गए हैं, बट हमारे मुल्क में एजुकेशन नहीं है। ये जो MA BA MPhil फिर रही हैं लड़कियां, उनसे मैं ये कहूँगी कि आप अनएजुकेटेड हैं, जो आप इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ी होकर कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मुझे रात के 2 बजे आने दें, मुझे रात के 4 बजे आने दें, मैं गाड़ी लेकर जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, मैं दोस्तों के साथ बैठूँ, मैं दोस्तों के साथ गले मिलूँ। तो ये मेरे ख्याल से ना ही आपको इस्लाम देता है इजाज़त, और ना ही आपके घर वाले इजाज़त देते हैं। या तो वो बेगैरत होंगे या फिर वो मतलब लाइक आप क्या समझती हैं कि आजकल कुछ ख़वातीन, बल्कि अक्सरियत मैं कहूँगा कि अगर कोई खातून को जॉब करती है ना, तो वो इतनी अपने आप को मतलब कि इंडिपेंडेंट कर लेती है कि हद कर देती है। उसका शौहर अगर किसी चीज़ से रोकेगा भी तो उसने कहना है कि भाई मैं तलाक लेना चाहूँगी। वजह क्या है कि हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है, या नई नई दौलत का सरूर होता है। ये बिल्कुल नई नई दौलत का, नई नई शोहरत का, नए नए लोगों का सरूर होता है कि हम लोग कहते हैं कि मतलब अगर घर से बाहर निकलने की इजाज़त दे दी गई है, फ़िलहाल तो इजाज़त मिलती नहीं है। बाप और भाई जो होते हैं वो हमेशा अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की हिफाजत करना चाहते हैं। तो अगर वो आपको इजाज़त दे देते हैं किसी मजबूरी के तहत, तो आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं, ठीक है। इजाज़त आपको इस हद तक मिली है कि सुबह आप ऑफिस जाएँ और शाम को घर आ जाएँ। महीने में 2 महीने में 4 महीने में कोई
फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है तो आप कर लें, आपको हर तरह की तो फैसिलिटीज़ दी गई हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि रात बच्चा आपका घर पे रो रहा है, शौहर आपका 8 बजे घर आ चुका है, रात के 12 बजे आप आ रही हैं और आप फिर कह रही हैं मैं पार्टी पे गई थी या मैं दोस्तों के साथ गई थी, और फिर आप कह रही हैं कि अच्छा तुमने मुझे रोका है, क्यों रोका है, मैं कमाना शुरू हो गई हूँ। पैसे में जो अक्कड़ होती है ना, पैसे की देखा होगा कि पैसा बैंक से निकलता है उसमें अक्कड़ होती है, वो सेम एज इट अक्कड़ जो होती है ना वो औरत के अंदर नहीं डेवलप। तो ये अक्कड़ कब तक कायम रहती है? अक्कड़ जाहिर सी बात है कि कुछ अरसा रहती है, और जब आपको सारे रिलेशंस आपके ख़त्म हो चुके होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारा ही मुल्क नहीं, मैं कहूँगी कि अमेरिका, थाईलैंड, यूएसए, यूके, यहाँ पर भी रेप केसेस होते हैं। अगर आप इस तरह से चले जाओगे मार्केट में, आप कहोगे रातों को 12-12 बजे 2-2 बजे लड़के बाहर घूमते फिरे और हमें कोई रोकने वाला ना हो, तो फिर ये केसेस सामने आते हैं, रेप केसेस सामने आते हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है। लाइक आप एक छोटी सी ऐप को ले लें, टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक से आज तक कितने लोग मर चुके हैं आप जानते हैं? कि आए दिन कोई ना कोई खबर आ रही होती है कि फ़लाँ लोग मर गए, फ़लाँ लोग मर गए, फ़लाँ लड़की को मार दिया गया, उसके आशिक ने मार दिया, उसके भाई ने मार दिया, गैरत के नाम पर। तो वो बेगैरत नहीं है जो घर बैठे हुए हैं, तो वो गैरत के नाम पे मारते हैं, और जब वो नहीं मारते तो फिर किसी और माँ बहन जो होते हैं ना, वो दूसरों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो लोग मार देते हैं, रेप करते हैं आपके साथ। और जब आप मरते नहीं हैं तो 6-7 बार जब आपके साथ ज़्यादती होती है ना, फिर जाके आपको अक्ल आएगी कि भाई यार मैंने गलत किया था, मैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मार्केट में ऐसा होता है, फिर इसको ये होता है कि हम नए थे, हम बिल्कुल नए थे, हमें पता नहीं था। तो आप उन लोगों से पूछ लो भाई जो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं, बाद में पछतावे से बेहतर है पहले किसी से डिस्कस कर लो। मतलब बड़े बुजुर्ग हर किसी के होते हैं। तो मैं खुद बाकायदा बहुत सी एक्सपीरियंसेस करके बैठी हूँ। मैं अपने आने वाली नस्लों को भी यही कहूँगी कि मैं तो उनको बिठा के बताऊँगी कि तुम्हारी माँ से ये हुई है गलतियाँ, तुम मत करना, ठीक है? क्योंकि हर घर में एक फ़र्ज़ होता है, एक फ़र्द होता है, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। हर किसी को इज्जत देनी होती है। पैसे की जो अकड़ है ना, जो बाहर के लोगों की अकड़ है, बाहर की सोच, जितने लोगों से मिलेंगे ना उतनी बड़ी सोच होगी, ठीक है? तो इन चीज़ों को साइड पर रख के ना आप ये मेरा मर्जी मेरी मर्जी मेरा जिस्म जो है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही वाहियात चीज़ है और बहुत ही घटिया चीज़ है। और औरतें अगर ये काम कर रही हैं तो मैं उन औरतों को कहूँगी कि मेरे ख्याल से आपसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है कि आप अपने माँ, अपने भाई, अपने बाप को कह रही हैं कि भाई हम तो दुपट्टा नहीं लेंगे। अगर हया अगले के, भाई दुपट्टा है ना, दुपट्टा तो अपने बाप के सामने भी जायज़ है कि दुपट्टा तो बाप के बाद, मतलब आप अपने बाप को बेगैरत कह रही हैं कि तू मुझे कह रहा है कि मैं दुपट्टा लूँ, मतलब तू बेगैरत है, मेरे पे गंदी नज़र रखता है। मतलब आप अपने भाई को कह रही हैं कि तू बेगैरत है, तू मेरे पे गंदी नज़र रखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दुपट्टा इस्लाम ने हमें दिया है, वो और बात है कि इस्लाम को साइड पे रख के हम सर से लेकर इसको गले में ले आए, और गले में भी एक पट्टी की तरह इसको हम ले रहे हैं कि सर एक फंदा लगाया हुआ है, हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है। मैंने खुद दुपट्टा ऐसे लिया हुआ है, तो क्या कहूँ मैं आपको कि मेरे मतलब क्या आप अंदर घुस गए हैं मेरे, तो मेरी मर्जी है ना, मैं इस तरह दुपट्टा ले रही हूँ तो मैं अगलों को बाउंड नहीं कर सकती। तो कोई भाई होता है, आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, तो हर किसी की नज़र गंदी नहीं होती और हर किसी की नज़र अच्छी नहीं होती। तो ये दुपट्टे वाली बात जो है कि मैं अपनी आंखों पर दुपट्टा बांध लो या तो अपनी नज़रें साफ़ कर लो, तो भाई कौन नज़रें साफ़ करे? अगर आप 100 साल पीछे भी जाए, हमारे इस्लाम की बात भी की जाए, इस्लाम की बात मैं करूँगी नहीं क्योंकि मुझे इतनी खुद नॉलेज नहीं है, तो इस्लाम की बात भी अगर की जाए तो उसमें भी पर्दा कहा गया है। वहाँ पर तो हमारी बीबियों के नाखून तक नज़र नहीं आते थे। आजकल हमने ये नेल आर्ट करवाए हुए हैं, हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो उसके बाद हम कहते हैं कि कोई मर्द हमें देखे ना, हमें कोई कमरे में ना लेकर जाए, कोई हाथ ना लगाए। तो भाई आप अपना आप दिखाओगे तो क्यों नहीं देखेंगे? बिल्कुल। तो कल ये जो करने जा रहे हैं, एक किस्म का हर साल की तरह एक ट्रेंड बन चुका हुआ है 8 मार्च को वुमेन मार्च। और मैं पिछले साल भी मैंने देखा था कि भाई साथ होते हैं, पता नहीं वाह यार ड्रेसिंग की होती है, और नारा उनका एक ही होता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या इनको हकूक़ मिल नहीं पा रहे ख़वातीन को? इसकी वजह क्या है? मैंने बताया इनके पास कुछ करने को नहीं है, ये इस वजह से बाहर निकले हुए हैं। और भाई वगैरह यंगस्टर्स जो है ना वो साथ दे रहे हैं, बिकॉज उन्हें खुद नहीं पता। 16-17 साल के बच्चे हैं, वो अपनी बहनों के साथ निकले हुए हैं। उन्हें अभी इस सिचुएशन का नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, मगर ये गलत नारा है और बिल्कुल गलत नारा है इनका कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसके बहुत से हकूक़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो ये भाई बाप जो साथ फिर रहे हैं इस चीज़ को, तो मैं कहूँगी हाँ, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे इसको हटाकर एक वुमेन डे होना चाहिए, जिसमें एक शहजादी की तरह, एक परियों की तरह अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को हर कोई मर्द प्रोटोकॉल दे। हाँ, उसमें ये आ सकता है जैसे कि अमेरिका में एक दिन होता है गुड फ्राइडे के नाम से, वो एक दूसरे के घर खाने भिजवाते हैं, ये सब कुछ होता है। तो इस तरह की तहजीब में रहकर भी हम चीज़ें कर सकते हैं, ना कि हमें हर जगह पे अपनी औकात दिखानी चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे में अकल नहीं है, हम जहालत की तरफ जा रहे हैं। हाँ, आप डिमांड करें कि हम ये डिमांड करते हैं कि हमारी मर्ज़ी है, हमें एक
दिन हमारा हो जिसमें हमें बहुत स्पेशल किया जाए। ईद है, शबरात है, शब मेराज है, हर तरह के दिन होते हैं। आप अपने हक मांगे, आप उस बात पे ऑब्जेक्शन करें जिस बात पे ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है, आप उसको बोलें। जब जहाँ पे जहेज़ ना मिलने पर औरत को जला दिया गया, जहेज़ ना मिलने पर औरत को घर से निकाल दिया गया, बच्चा पैदा ना होने पर उसे तलाक दे दी गई, एक और बीवी उसके सर पे ला के खड़ी कर दी, किसी के घर में शादी नहीं हो रही है, उसके घर की शादी करवाएं। भाई बीबियों, इतने पैसे जो चाटे बनाने में लगा रहे हो कि वो पम्फलेट्स बनवाने हैं, प्रिंट करवाने हैं, पेन लेकर आने हैं, नए कपड़े बनाने, कोई भी बंदी पुराना कपड़ा नहीं पहन कर आएगी। मैं अपना हक मांगने आई है मगर नया सूट पहन कर आएगी, ठीक है। बेशक वो ब्रांड का ना, मगर सिलवा के अच्छे तरीके से तैयारी करके आएगी कि मैं अपने आप को खूबसूरत दिखाऊं। उसको देख कौन रहा है? मर्द देख रहा है। तो हमारे इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है। तो मैं कहूँगी इन बीबियों से कि बीबियों, ये नए कपड़े छोड़ो, तुम लोग ये सारा कुछ छोड़ो। अगर तुम लोग अपने हक की बात नहीं कर रहे हो कि हमें एक वुमेन डे नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट जो गरीब लोग हैं उनके घर में राशन डाल दो। इन पैसों को बचा के एटलीस्ट उनकी बेटियों की शादी करवा दो। बहुत सी लड़कियां कवारी बैठी हुई हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं दिल में उनके, तो उनको पूरा करें। इस घटिया टॉपिक को साइड पर रखें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने गुफ्तगू सुनी मरीम इकराम साहिबा की और इनकी बातों से कितना इत्तफाक करती, फ़ैसला आपने करना है। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।